आज की क्लासेस में हम देखेंगे एनिमल टिश्यू कल्चर पार्ट 1। तो एनिमल टिश्यू कल्चर क्या होता है? किसी सेल, टिश्यू या ऑर्गन को एनिमल या प्लांट से सेपरेट करके उसे किसी कल्चर मीडिया में आर्टिफिशियली कंट्रोल कंडीशन या इन्वायरमेंट में ग्रो कराने की टेक्निक को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। किसी स्पेसिफिक टिश्यू से सिंगल सेल को आइसोलेट करके उसे सिंगल सेल कंडीशन में फ्रेगमेंटेशन करके उस टिश्यू या सेल को सुटेबल कल्चर मीडिया में ग्रो करवाने को सेल कल्चर कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स: ऑर्गन कल्चर, प्राइमरी एक्सप्लांट कल्चर एंड सेल कल्चर। तो प्राइमरी कल्चर क्या होता है? इसमें प्राइमरी सेल कल्चर जो होता है वो जब किसी टिश्यू को आइसोलेट करके उस टिश्यू में से सिंगल सेल का आइसोलेशन किया जाता है, तो इसके लिए एंजाइम या होमोजेनाइज़र का यूज़ किया जा सकता है। इस प्रोसेस में कुछ सेल डेड हो जाती है और कुछ लाइव रहती हैं। किसी कल्चर मीडिया में ऑप्टिमाइज कंडीशन में इंक्यूबेट किया जाता है ताकि सेल्स ग्रो कर सके। इस टेक्निक को हम कहते हैं प्राइमरी सेल कल्चर। तो जो प्राइमरी सेल कल्चर होती हैं उसे हम उसके कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। तो ये स्टेप्स 3 स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ सेल। तो सबसे पहले हम सेल का आइसोलेशन करते हैं। सेल या टिश्यू को आइसोलेट किया जाता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से, जिसमें हम कुछ बेसिक स्टेप्स का यूज़ करते हैं। मेडिकल एथिकल रूल्स, कंटामिनेंट लेवल, स्टेरिलाइज साइट्स यूज इन आइसोलेशन, रिमूवल द टिश्यू एसेप्टिकली एंड ट्रांसफ़र इट टू द टिश्यू कल्चर इन डिसेक्शन। नेक्स्ट में हम देखते हैं डिसएग्रीगेशन, या इसे हम डिसेक्शन भी कहते हैं। तो सेल का डिसेक्शन किया जाता है। इसमें सिंगल सेल को डिसेक्शन करना, इसके 2 मेथड्स होते हैं, केमिकल और दूसरा मैकेनिकल। तो केमिकल में कुछ एंजाइम यूज़ किए जाते हैं जैसे ट्रिप्सिन, कोलेजन और इसके कुछ कॉम्बिनेशन के एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं। मैकेनिकल मेथड्स में टिश्यू होमोजेनाइज़र फिजिकल फोर्सेस को यूज़ करते हैं सेल को सेपरेट करने के लिए। इंक्यूबेशन ऑफ सेल इन सुटेबल कल्चर मीडिया। तो इसको कल्चर मीडिया में प्रोवाइड किया जाता है। सेल ऑटोमेशन मीडिया में ग्रो कर सकते हैं। इसमें सब कल्चरिंग होता है। प्राइमरी कल्चर के बाद सब कल्चरिंग क्या होता है? जब सेल को फाइनली कल्चर मीडिया में इंक्यूबेट करते हैं, सेल न्यूट्रिएंट्स फैक्टर्स को यूटिलाइज करते हैं, ग्रोथ करते हैं, बट आफ्टर पर्टिकुलर टाइम न्यूट्रिएंट जो सेल्स के द्वारा यूज़ कर लिए जाते हैं, उसके बाद सेल्स के ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए फर्दर न्यूट्रिएंट सप्लाई किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश कल्चर मीडिया। सेल्स को फ्रेश मीडिया में इंक्यूबेट करने का जो स्टेप है उसे सब कल्चरिंग कहा जाता है। सेल की वेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी सेल से सेल को निकाला जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, फिर फ्रेश कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सब कल्चरिंग के दौरान गैप में सेल को DMSO डाईमेथाइल सल्फाइड या ग्लिसरॉल में रखा जाता है प्रिजर्व करके।